नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संतोष पाटिल याद है आपको? कर्नाटक के वो ठेकेदार जिन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी जान दे दी थी। उस चिट्ठी में पाटिल ने लिखा था कि केएस ईश्वरप्पा नाम का मंत्री हर काम के लिए 40% कमीशन मांगता है। अगर हम आपके मंत्री को ही 40% कमीशन दे देंगे तो काम क्या करेंगे और अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? इस पर बहुत बवाल मचा था और ईश्वरप्पा को अप्रैल 2022 में इस्तीफा देना पड़ा था। उसी कांड के बाद कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% सरकार कहा जाने लगा। लेकिन अब वही ईश्वरप्पा कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि हमारी पार्टी सत्ता में वापस लौटी तो हम राज्य की 36,000 मस्जिदों को तोड़ देंगे, भगवा को राष्ट्रीय झंडा बना देंगे, वगैरह वगैरह। तो 36,000 मस्जिदें ही क्यों? तो इसकी भी अपनी एक कहानी है। देखिए कि ईश्वरप्पा समेत बीजेपी के कई नेता कर्नाटक में रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। इसका नाम है विजय संकल्प यात्रा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मिल रही है ईश्वरप्पा की यात्रा को, क्योंकि इस यात्रा में वो लगातार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाले बयान दे रहे हैं। मंगलुरु की एक सभा में जब वो बोल रहे थे तभी नमाज शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने भड़कते हुए कहा कि क्या अल्लाह बहरा है जो उन्हें बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है? अजान की आवाज से मुझे सिरदर्द होता है, छात्रों और मरीजों को भी दिक्कत होती है, और अगर हमारी सरकार आई तो सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर तुरंत हटवा देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं हटवाया? 4 साल से कर्नाटक में बीजेपी की ही तो सरकार है। इस पर वो चुप मार जाते हैं। वो कहते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, ये काम हम चुनाव के बाद करेंगे, सरकार बनने के बाद। इतना ही नहीं, ईश्वरप्पा ये भी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में लौटी तो उन सभी मस्जिदों को गिरा देंगे जो मंदिरों के ऊपर बनाई गई है, और उनके ऊपर फिर से मंदिर बनवाएंगे। मतलब अयोध्या से काम नहीं चलेगा, हजारों अयोध्या करना है बीजेपी के नेताजी को। आप हैरान रह जाएंगे जब आप ईश्वरप्पा के ही मुताबिक इन मंदिरों की संख्या सुनेंगे। उन्होंने 2022 में कहा था कि 36,000 मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई गई हैं। उनसे पूछा गया था कि इस संख्या का आधार क्या है, तो उनका जवाब था, मैंने ऐसा किसी पत्रिका में पढ़ा था। वो न उस पत्रिका का नाम बताते हैं, न लिखने वाले का नाम बताते हैं, न दिन महीना तारीख या साल। मतलब जो भी जुबान पर आया बक दिया। अब आप खुद ही सच और झूठ का हिसाब लगाते रहिए। वो खुद ही मानते हैं कि उनके पास इस सही संख्या की जानकारी नहीं है, फिर बोल क्यों रहे हैं? तो कहते हैं कि ये मेरे मन की बात है। ईश्वरप्पा के जहरीले होने का अंदाजा इसी से लगाइए कि उन्होंने हर ठेके में 40% घूस लेने के आरोपों पर इस्तीफा देने के बाद जो पहला बयान दिया था वो ये कि आरएसएस का भगवा झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वो मुसलमानों को लेकर जिस घृणा से भरे हुए हैं उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। वो मुसलमानों को गुंडा और देशद्रोही कहते हैं। वो बेहिचक कहते हैं कि हमें हर समुदाय के लोग मंजूर हैं, लेकिन मुसलमान नहीं। हम उन्हें हरगिज चुनाव लड़ते हुए नहीं देखना चाहते। उनका साफ कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के रास्ते में सेकुलर पार्टियां आड़े आ रही हैं, नहीं तो हम अब तक बना चुके होते। ईश्वरप्पा अपनी रथ यात्रा में भड़काऊ बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारी सरकार देशद्रोहियों को लात मार रही है, हमने पीएफआई को बैन कर दिया है, हम गोहत्या करने वालों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, और अगर हमारे कार्यकर्ताओं को किसी ने छुआ या छेड़ा तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। वो सीधे धमकाते हुए कहते हैं कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि हिंदू भाइयों ने मुंह मोड़ लिया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। हम सिर्फ हिंदुओं से वोट मांगते हैं, हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। मोदी जी तो मांगते हैं, और ऐसा वो बीजेपी के रथ पर बीजेपी के झंडे और बैनर के नीचे खड़े होकर कहते हैं, खुलेआम। देखिए, ईश्वरप्पा की गिनती कर्नाटक के सबसे पुराने और सबसे कट्टर नेताओं में होती है। वो उस पीढ़ी के नेता हैं जब बीएस येदियुरप्पा और अनंत कुमार दक्षिण में बीजेपी की जमीन तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि येदियुरप्पा और अनंत कुमार धार्मिक कट्टरपंथ को लेकर विवादों में कम ही रहे। इसकी वजह यह हो सकती है कि येदियुरप्पा कर्नाटक के सबसे प्रभावी लिंगायतों के नेता माने जाते हैं, और लिंगायत हिंदू धर्म को लेकर बहुत आग्रही नहीं है।
ईश्वरप्पा येदुरप्पा के विरोधी माने जाते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने दोनों में दोस्ती करा दी, दोनों एक धरातल पर आ गए। दूसरे, येदुरप्पा के दो करीबी लिंगायत नेता एच.डी. धमैया और के.एस. किरण कुमार के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने से वो कमजोर हुए हैं, लेकिन भाजपा की मजबूरी यह है कि वो येदुरप्पा के अलावा किसी और चेहरे को आगे करने की स्थिति में है नहीं। इसकी वजह से ईश्वरप्पा पर येदुरप्पा की निर्भरता बढ़ गई है थोड़ी सी। संतोष पाटिल केस में फंसने के बाद से ईश्वरप्पा कर्नाटक भाजपा में लगातार हाशिए पर पड़ते चले गए थे। इसकी दो वजह थी, एक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और दूसरी वजह बढ़ती हुई उम्र। ईश्वरप्पा 75 साल के हो चुके हैं और इस बार भी उन्हें टिकट मिलना लगभग तय है। 2022 में ठेकेदार संतोष पाटिल ने जान देने से पहले पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उसने आरोप लगाया था कि ईश्वरप्पा उनसे बिल पास करने के एवज में 40% कमीशन मांग रहे हैं। इससे दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता भी असहज हो गए थे। नतीजा यह हुआ कि ईश्वरप्पा आरोपों को बकवास बताते रह गए और उनकी कुर्सी चली गई। लेकिन तब भी लगा था कि ईश्वरप्पा की कट्टरता बीजेपी के बहुत काम की है, पार्टी इतनी आसानी से उनका इस्तेमाल नहीं छोड़ेगी। ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने से पहले अपने समर्थकों से भी कहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। जैसी कि प्रक्रिया है, मामले की लीपापोती के लिए सरकार ने एक जांच कमेटी बनाने का ऐलान किया। अपनी सरकार, अपनी व्यवस्था और अपनी पुलिस। 3 महीने के भीतर जांच भी हो गई, रिपोर्ट भी आ गई और जैसी कि उम्मीद थी, ईश्वरप्पा को क्लीन चिट भी मिल गई। इसके बाद उन्हें दोबारा मंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन संगठन में वो और मजबूत होकर उभरे। अब चुनाव से ठीक पहले ईश्वरप्पा को धो पोंछकर फिर से उतारा गया है और वो वही कर रहे हैं जिसके वो मास्टर माने जाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, संविधान और लोकतंत्र की तौहीन करना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, तिरंगे झंडे की तौहीन करना, मानवता को शर्मसार करना और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काना। देखिए कि रथ यात्रा पर निकला हुआ भाजपा का एक भी नेता महंगाई की बात नहीं कर रहा, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, अडानी की जांच की बात नहीं कर रहा। इसीलिए वो लगातार हिंदू, मुस्लिम, भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की नाव कर्नाटक में बुरी तरह फंसी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।